भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात चल रही थी कि विदुर जी जो है वो मैत्री ऋषि से कहते हैं कि कल उसमें 16वें श्लोक में जाना था कि किस प्रकार से जो हम सब बद्ध जीव हैं और माया में हम लोग सब कुछ भूले हुए हैं। ये जो माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और आज के श्लोक में 17वें श्लोक में कह रहे हैं, यहाँ उन्हें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति जो जैसे 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल निकृष्टतम मूर्ख होते हैं और एक दूसरे जो होते हैं वो बुद्धि से परे होते हैं। तो अब यहाँ पर यह है कि कुछ व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और तो उन्हें किसी प्रकार का कोई संशय होता भी नहीं है इस जीवन से कि वो सुख में जी रहे हैं या दुख में जी रहे हैं। उन्हें सब सुख ही सुख लगता है। इंद्रिय तृप्ति अगर हो रही है तो बस सुख सुख लग रहा है। तो वही इस श्लोक में हम लोग जानेंगे। श्लोक देखते हैं। यश्च मूर्तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता तावुभो सुख मेधे ते क्लिश्यत्यंतरितो जना। कह रहे जो भी निकृष्टतम मूर्ख है वो जो संसार में है, जो लोके लगभग पूरे संसार में सारे लोकों में रह रहे हैं, तो ऐसे लोग में दो मतलब चाहे वो बुद्धि से परे हो या मूर्ख लोग हो, सब किस में लगे हैं? सुख भोगने में। और उनके जो बीच वाले कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। अब कैसे भौतिक क्लेश? अब हम लोग देखते हैं कि देखो कि एक बार जो है इंद्र को श्राप मिला था। थोड़ा यहां से सुन ले। इंद्र को श्राप मिला था कि कुछ दिन के लिए वो शूअर हो जाए। तो वो सूकर हो गए थे और वो अपने कीचड़ में अपने मस्त थे। अपने वहीं पे उनका फैमिली भी हो गई थी। तो जब उनका श्राप पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी लेने आए, पुत्र चलो अब तुम्हारा श्राप पूरा हो गया। तो इंद्र कहते हैं कि कहाँ मैं चलूँ? यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं और यहाँ पर मौज में मैं यहाँ पर कीचड़ में आराम से रहता हूँ अपना। तो इस तरीके से हम लोग जो बद्ध जीव हैं, जो मूर्ख लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस भौतिक जगत को हम लोग वो एक सुख का वो समझ लेते हैं। और आज ऐसी मतलब जो इस श्लोक को आज करना था, तो आज दोपहर में हमारी ऐसी बात हुई, कुछ लोगों से बात चल रही थी, तो अचानक से इसी श्लोक से संबंधित बात हो गई। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि देखो ये जो श्लोक आज हमें करना है उस श्लोक का देखो एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा हुआ। हम 4-5 लोग बैठे थे, होली का त्योहार था, कुछ लोग मिलने आए थे। बात चल रही कि अरे यहाँ इस भौतिक जगत में तो बड़े सुख हैं, बैकुंठ जाके क्या करूं, क्योंकि मेरे गले में कंठी माला थी। तो अचानक से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ना कानों में कोई गोल्ड है ना गले में, जबकि पहले मैं सब पहन के रखती थी। तो उन्हें लगा कि अरे ये सब उतार दिया तो मतलब इस तरीके से। तो हमने कहा हाँ, कोशिश तो यही रहती है कि हम बैकुंठ पहुंचे, लेकिन इस जगत में रखा क्या है जन्म मृत्यु के चक्र में। तो बस इस बात पे अरे नहीं, यहाँ तो कितना सुख है, बैकुंठ में क्या करेंगे वहां पर, मतलब इस तरीके से करने लगे। बैकुंठ में क्या रखा है, वहां तो मन भी नहीं लगेगा, देखो संसार कितना अच्छा है, कितने सुख है, और मतलब इस तरीके की बात करने लगे। तो एकदम से उनको हम लोग इंटरप्ट करके बोला कि जो आपकी ससु माँ अंदर लेटी हैं वो अभी कितने कष्ट में है। और ये जो हमारे 3 तरह के जगत में भौतिक कष्ट होते हैं, जो देह से संबंधित होते हैं, भौतिक मतलब लोगों से दिए हुए कष्ट होते हैं, कुछ दैवीय कष्ट होते हैं जो भगवान के द्वारा, जैसे कभी भूकंप आ जाता है, कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, ऐसे अनेक तरह के कष्ट होते हैं। तो तीनों प्रकार के कष्ट हमें इस जगत में मिलते रहते हैं।
शरीर से संबंधित भी कष्ट होते हैं, कभी कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए। तो हमने कहा, और सबसे बड़ी बीमारी है बुढ़ापा, जो वृद्धावस्था सबको आती है। तो फिर इसको सुन के वो लोग थोड़े से गंभीरता में आए, लेकिन कोई नहीं। लेकिन कभी भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें। तो वही इस श्लोक में कह रहे हैं कि निकृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को समझते नहीं हैं, वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। वो कभी ये मतलब कभी ध्यान ही, जबकि हर व्यक्ति को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, लेकिन वो उनकी निकल जाते हैं कष्ट, फिर सुख में हो जाता है तो उन कष्टों को व्यक्ति भूल जाता है। या ये कह दो, ये माया जो है भगवान की शक्ति, उसका प्रभाव है। तो जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा ही नहीं करते हैं, जानने की इच्छा ही नहीं करते कि ये जो हम लोग भौतिक जगत में हम आए हैं, यहाँ क्या क्या कष्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम जब आते हैं तो माँ के पेट में हम किस जगह पड़े रहते हैं, कितने दिनों तक। तो ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं, जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते, उन्हें भौतिक क्लेश का पता ही नहीं रहता है। यद्यपि और फिर पूरे जीवन करो, उसके बाद में लास्ट में अंतोगत्ता मिलता क्या है। यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव दुखी रहते हैं, और जबकि उन्हें वो अपनी नजरों में देख रहे हैं कि हमारा जीवन बड़ा सुख में चल रहा है, लेकिन यही आत्म साक्षात्कारी लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो जिनमें वो दृष्टि आ जाती है सब कुछ क्लियरली देखने की, जो आत्म साक्षात्कार के उसमें चल रहे होते हैं, तो वो उनके नजरों में वो सदैव दुखी रहते, क्योंकि सूकर का जीवन सुख का मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है। सुअर का जीवन देखो तो हम लोग इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग अपने सामने देखते हैं, तो सुअर का जीवन अगर देखें तो कहाँ कीचड़ में किस तरीके से डला रहता है, वही खा लेता है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना होता है। और कहीं भी मिले, जैसे एक आप सुअर हुआ, कुत्ता हुआ, ये तभी तो इस कुकर सूकर बोलते हैं, कुकर सूकर जैसी जिंदगी। तो वही इसमें लिखा आया तात्पर्य में कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूकर का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहने का मौका मिलता है और किसी भी क्षण संभोग में रत होना होता है, किसी भी क्षण संभोग करने लगते हैं, और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है। हमें खाते तो हम 4 रोटी है ना, और वही दाल रोटी खाते, उससे ज्यादा नहीं। सोते या रहते तो हमें एक कमरा चाहिए, बहुत बड़ा भारी मकान तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए हम इतना ज्यादा अथक परिश्रम क्यों करें कि हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और भगवत नाम के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, अपना जीवन जीने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। तो जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करते रहते हैं। पता चला हमने अपने जीवन में करोड़ों रुपए उठा के और बैंक में खूब सारा बैंक बैलेंस कर दिया, और हम यहां से निकल लिए। और पूरा जीवन क्या, अगर आप बहुत बारीकी से देखिए, पूरा जीवन हम कमाते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कोई नहीं देखेगा इसको, कोई पूरा ये चीज तभी आ पाती है जब नित्यम भागवत सेव्या, जब व्यक्ति भक्त बन जाता है, भगवान का नाम जप करने लगता है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से देख पाता है, या उसके पास लाइफ देखने के लिए होता है कि क्या जीवन है और हमें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। तो इसी तरीके से शुक्र को ये ज्ञात ही नहीं होता है कि इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते हैं तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निकृष्टतम मूर्ख हैं। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान तो होता नहीं है, तो वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। और अन्य श्रेणी के जो लोग होते हैं, वो जो कौन, यहाँ बात हो रही है, यहाँ जो मुक्त होते हैं। देखो, एक तो बद्ध जीव होते हैं और मुक्त जीव होते हैं। बद्ध जीव क्या होते हैं कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और कभी भी भगवत नाम की और अपना उसके लिए भक्ति के बारे में कभी नहीं सोचते। और मुक्त जीव कौन होते हैं? वो जीवन को बहुत अच्छे से देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारे शास्त्र बताते हैं डूज एंड डूज, क्या करना है क्या नहीं करना है।
और बुद्धि के ऊपर दिव्य पद पर स्थित हो जाते हैं वैसे लोग। तो वास्तव में वही लोग सुखी होते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति जो मुक्त आत्मा लोग होते हैं वो ही परमहंस कहलाते हैं। और इधर दूसरी कैटेगरी के जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे लोग जो ना तो कुकुरों सुकुरों की तरह हैं, ना ही परमहंस के स्तर पे हैं, बीच के स्तर के हैं। ना तो वे परमहंस बने हैं और ना वे बिल्कुल ही कुकर सुकर हैं जो एक कहते हैं ना कि उसमें सकाम कर्मों में लगे रहते। वे भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। जिज्ञासा भी करते हैं परम सत्य को जानने की। तो वेदांत सूत्र का ये कथन है, वेदांत सूत्र में लिखा है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये होनी चाहिए सबके अंदर। तो मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, और ये जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों और मूर्खों के बीच के हैं। तो जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। बस वही है ना कि जीव भुलिया, ये हम बद्ध जीव भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, तो हमको इस जीवन में क्या करना चाहिए, ये भूले हुए हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक में बताया है कि केवल जो या तो मूर्ख हैं और या फिर परमहंस हो गए हैं, तो इन लोगों को कोई इस जीवन, क्योंकि परमहंस है वो सब जान रहे होते हैं, और मूर्ख है तो उसे जानने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो कभी सोचता ही नहीं है, ना जानने की कोई जिज्ञासा करता है। तो इस तरीके से इन लोगों में कोई किसी चीज का कोई संशय या कुछ नहीं होता है, बस वो अपने इंद्रिय तृप्ति में और उसमें लगे रहते हैं। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन के बारे में अब ये नहीं कह देना कि हमें इतना समय ही नहीं है हम जो सोच सके। भाई समय नहीं है तो समय निकालो, क्योंकि वही होता है ना कि जब ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे हमें मान लो इलाहाबाद से मथुरा आना है, और हमने बहुत अच्छा एसी कंपार्टमेंट में अपना बढ़िया टिकट बुक कराई है, बहुत अच्छे से, सबसे अच्छी वाली, और बहुत आराम से हम लोग आ रहे हैं। कितना भी अच्छा एसी हो और हम बहुत लग्जरी से हमने ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब हमें अगर इलाहाबाद से मथुरा पहुंचना है और जैसे ही हमारा मथुरा स्टेशन आने वाला होता है, तो हम बिना किसी उस जगह की जरा सी अभी कोई लालच किए बिना, कुछ जरा सा भी वहां से मोह माया नहीं रहता है, तुरंत हम अपना लगेज या बैग वैग जो भी अपने साथ है वो लेके, और हम तुरंत उस गाड़ी को, उस कंपार्टमेंट को, उस अपनी सीट को हम तुरंत छोड़ के और नीचे उतर आते हैं ना। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन की ये ट्रैवलिंग जो हमें पूरी करनी है, तो हम इस लायक तो बने कि, क्योंकि देखो जीवन की जो मृत्यु वाली अवस्था होती है वो एक पूरे जीवन की परीक्षा होती है, पूरे जीवन की तपस्या होती है, परीक्षा होती है कि हम किस तरीके से हमें अपने जीवन को छोड़ के उतरना है। जैसे गाड़ी को छोड़ के हम फटाक से उतर जाते हैं। तो वही अभी बात हो रही, पिछले 2-3 श्लोकों के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शोक मोह भय, तो ये तीनों चीजें तीनों में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि हमें किसी चीज से मोह होता है, और अगर उस चीज से मोह होता है, वो चीज छूटती है तो हमें शोक भी होता है, और नहीं छूटती है तो उस चीज के छूटने का जो भय भी रहता है। तो ये शोक मोह भय, ये तीनों आपस में इतने कनेक्टेड हैं। तो ये है, तो इस तरीके से हमें जो बीच की स्थिति है, परमहंस और मूर्खों के जो बीच की स्थिति है, हमें अथतो ब्रह्म जिज्ञासा ये हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा भक्तों।